तुम्हारे हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हकीकत क्या होती है कि अगर अपने साथ हो तो संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी पे बेस्ड एक स्टोरी है एक जौहरी की। जौहरी समझते हो ना, जो जेवर बनाते सुनार का काम करते हैं वो। तो जौहरी होता है एक, तो उसका देहांत हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं घर में। उसकी बीवी मतलब काफी टाइम हो जाता है, घर में जो पैसा इकट्ठा किया हुआ रहता है वो पूरा खर्च हो जाता है। तो उसकी बीवी बोलती है अपने बच्चों को कि ये कुछ गहने हैं, तो आप इनको मार्केट में बेच आओ और इनसे पैसे जो भी मिलते हैं वो ले आओ। तो वो बच्चा छोटा रहता है, तो वो बोलते हैं कि कहाँ जाना है मम्मा। तो वो बोलती है कि गांव के उस पार एक जौहरी की दुकान है जो अपने ही रिश्तेदार है, तुम ये गहने उनको दे आओ। तो वो बच्चा पोटली लेके उनके पास जाता है। उनके पास जाके बताता है, उनको सारी सिचुएशन बताते रहे कि मेरे पापा का देहांत हो गया, घर में अब पैसे नहीं है, तो मम्मी ने बोला है कि ये गहने उनको दे आओ और उनके बदले पैसे ले आओ। तो वो जौहरी जो होता है वो देखता है दुकान वाला उसको पोटली को, और उसको संभाल के वापस उसको दे देता है बच्चे को, और बोलता है कि अपनी मम्मी को जाके बोलना है कि अभी मार्केट में मंदी चल रही है, यानी अभी भाव इसका अच्छा नहीं है, जब अच्छा भाव आएगा तब इसको अपन बेचेंगे। तो अभी आप वापस ले जाओ, और जो भी आपके घर खर्च की जो भी प्रॉब्लम है, आपकी पढ़ाई की जो भी प्रॉब्लम है, उसका खर्च पूरा मैं उठाऊंगा। आप स्कूल के बाद जब भी आपको 1-2 घंटे शाम को टाइम मिले, आप मेरी दुकान पे आ जाया करो और अब काम सीखना है यहाँ पे। तो वो बच्चा ऐसे ही करता है, वापस घर जाता है, मम्मी को सारी बात बता देता है, पोटली वापस दे देता है, उसकी मम्मी वापस पोटली रख देती है। अब वो स्कूल से वापस वहाँ पे जब भी शाम को उसको 2-3 घंटे टाइम मिलता है, वो दुकान पे जाता है। दुकान पे जाके वहाँ पे काम सीखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वो लड़का बड़ा होने लग गया। तो एक दिन वो जौहरी अंकल जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अब ठीक समय आ गया है, आप ऐसा करो, वो जो पोटली आपकी मम्मी ने दी थी वो अब लेके आओ, अब भाव अच्छा मिलेगा। तो वो बच्चा घर जाता है, तो घर जाके बोलता है मम्मी अब वो पोटली दे दो जो आपने मुझे उस टाइम दी थी। तो वो मम्मी उसकी निकाल के देती है। तो उसके मन में ख्याल आता है, क्योंकि उसको जौहरी की दुकान पे काम करते हुए काफी टाइम हो जाता है, तो उसको हर चीज की परख होने लगती है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि एक बार मैं इस पोटली को खोल के देखूं तो सही इसमें है क्या, मेरे पापा ने ऐसा क्या रख रखा है। तो वो खोल के देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारे गहने नकली होते हैं। कैसे होते हैं? नकली। तो वो शर्मिंदा हो जाता है। अब वो सोचता है कि मैं अंकल जी के पास ये पोटली कैसे लेके जाऊं, तो वो लेके नहीं जाता है, खाली हाथ चला जाता है। तो वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं क्या हुआ बेटा, आप लेके नहीं आए पोटली। तो वो बोलता है कि अंकल आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस टाइम हम मुसीबत में थे उस टाइम आपने हमें ये नहीं कहा कि ये गहने नकली है। अगर ऐसा वो कह देते तो सब लोग क्या सोचते हैं कि हम मुसीबत में हैं, इसलिए ये रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बजाय उन्होंने, जब वो बच्चा खुद परख करने लग गया इन चीज की, तभी उस चीज की उसने हकीकत उसको बताई। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? जो अपने मुसीबत में जो काम आते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, जो रिश्तेदार जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत में जो काम आते हैं ना, वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। उन्होंने उनकी मदद भी करी, उनको काम भी सिखा दिया और उनको उसकी हकीकत भी नहीं बताई। समय आने पर हकीकत उसको खुद पता चल गई। तो हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी है। ठीक है, थैंक यू।